जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गाज माता व्रत की कहानी सुना रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। वैसे तो माताएं बहनें भाद्रपद मास में कोई भी अच्छा दिन या अच्छी तिथि देखकर गाज माता का व्रत कर सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से इसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है, जिसे गाज बीज के नाम से जाना जाता है। द्वितीय तिथि को बीज तिथि कहते हैं। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। गाज माता के व्रत के लिए पूजा पाठ में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए। एक छोटा बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। उसमें एक मड्डी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा किया जाता है। इस मड्डी पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। इसी तरह गाज बीज का पूजन होता है। एक जल का लोटा और आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ दिया जाता है। अब हम गाज माता की कथा सुनते हैं, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोलिए गाज माता की जय। एक राजा और रानी थे। उनके सब तरह से सुख संपत्ति और आनंद ही आनंद था, परंतु एक चिंता की लकीर थी। वो बड़ी भारी थी। वो चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी गाज माता से बोली कि हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे लिए हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता रानी की प्रार्थना पर प्रसन्न हुई और इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। गर्भावस्था का समय पूरा होने के बाद रानी के लड़का हो गया, पर रानी तो लड़के की खुशी के मारे कढ़ाई करना तो भूल ही गई। दिन ब दिन रानी का राजकुमार बड़ा होता गया, लेकिन रानी को गाज माता की कढ़ाई करना तो याद ही नहीं आया। तब गाज माता ने सोचा कि रानी तो बड़ी होशियार निकली। जब इसके कोई संतान नहीं थी तो मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी, लेकिन अब तो अपने बेटे के साथ बड़ी मस्ती से खेलती है, मनोरंजन करती है, लेकिन मुझे तो याद तक नहीं करती। मेरा तो जो प्रसाद बोला था वो तो चढ़ाना ही भूल गई। ऐसा सोचते सोचते गाज माता को क्रोध आया और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब क्रोध के मारे गाज माता गरजते हुए आई और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। संयोग ऐसा था कि भील भीलनी के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे उस बच्चे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बच्चे को अपने घर ले गए और उसका बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। उसी नगर का धोबी था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोरगुल हो रहा है कि गाज माता रानी साहिबा के पुत्र को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। राजा साहब, आज से पहले मैंने भील के घर पर कोई छोटा बच्चा नहीं देखा था, आज ही देखा है। हो सकता है कि वह अपना राजकुमार ही हो। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील राज दरबार में आया तो राजा ने पूछा कि तेरे घर पर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला कि मैं और मेरी भीलनी हम दोनों गाज माता का व्रत करते हैं, तो मुझे तो गाज माता ने बेटा दिया है। गाज माता ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। भील की ऐसी बात सुनते ही रानी को याद आया कि हमने तो गाज माता की हलवे की कढ़ाई की नहीं। तो राजा रानी से पूछता है कि कैसी कढ़ाई की बात कर रही हो? तब रानी बोली कि राजा साहब, अपने कोई संतान नहीं थी तो मैंने गाज माता से हलवे की कढ़ाई करने की बोलवा बोली थी, लेकिन मैं तो भूल ही गई, इसलिए हमारा बेटा हमारे यहाँ से चला गया।
फिर रानी गाज माता से प्रार्थना करके बोलती है कि हे गाज माता, मुझे मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी कढ़ाई बोली थी उससे दोगुनी कढ़ाई करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उद्यापन करूंगी, उजुमड़ा करूंगी। रानी की ऐसी प्रार्थना सुनकर गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका बेटा वापस ला दिया। इधर भील भीलनी के यहाँ भी बहुत सारा धन दौलत और पुत्र की प्राप्ति हो गई। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी पुत्र हो या उसका विवाह हो तो गाज माता का उद्यापन अवश्य करें। हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया और भील भीलनी को धन समृद्धि व संतान का सुख दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को पुत्रवती रखना, सभी की झोली भरी रखना। बोलिए गाज माता की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।